बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद हमज़ा। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, सेल वॉल। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उसका नेक्स्ट लेक्चर सेल वॉल डिस्कस करेंगे। सेल जो है इसको हम कहते हैं कि जी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी की बुनियादी जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं सेल, और वॉल जो है इसे हम कहते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होती है सेल की, उसे कहा जाता है जी सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है जी सेल का। यानी कि नॉन लिविंग का मतलब है नॉन लिविंग गैर जानदार, या और जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कहते हैं जी मजबूत जो कंपोनेंट या अज्जा होता है सेल का। तो यहाँ पे और लोकेटेड होता है जी ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं एक ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे एक प्लांट का सेल। तो प्लांट के सेल में ये जो बैरूनी वॉल है इसको हम कहते हैं कि ये है सेल वॉल, और जो अंदर की जानिब एक वॉल होती है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या दूसरे वर्ड में इसको हम कहते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें साइड पे होता है न्यूक्लियस और दरमियान में एक मौजूद होता है बड़ा वैक्यूल। ये प्लांट सेल ड्रा किया है। ये बाहर वाली जो लेयर है इसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो आउटर लेयर होती है प्लांट की। और इसके बाद आती है जी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर एक नॉन विस्कस और एक सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल मौजूद होता है, जिसको बोला जाता है जी साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर मौजूद है सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बाहर भी प्लांट के अंदर एक वॉल मौजूद होती है जिसका नाम है सेल वॉल। तो सेल वॉल, तो हम कहते हैं कि जो सेल वॉल है लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सेल वॉल है ये किन के अंदर मौजूद होती है और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ये मौजूद नहीं होती। तो अगर हम बात करें जी इसकी प्रेजेंस की, तो प्रेजेंस में जो सेल वॉल है ये मौजूद होती है प्रोकैरियोट्स में, अल्जी में, प्लांट्स में और फंजाई में। और अगर ये मौजूद नहीं होती तो ये एनिमल्स में, और एनिमल्स की तरह के जो प्रोटिस्ट होते हैं ये उनके अंदर मौजूद नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन की, कि केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेल की कैसी होती है, सेल वॉल की। तो जो वैरायटी ऑफ केमिकल जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं सेल वॉल्स में, जैसे सेलुलोज भी है, काइटिन भी है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की भी ये बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं हम इसकी टाइप्स की। तो जो टाइप्स हैं सेल वॉल की, तो ये दो टाइप्स पे मुश्तमिल होता है। तीन टाइप्स ऑलमोस्ट होती हैं इसकी। एक है प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लैमिला। तो जो प्राइमरी वॉल है, सबसे पहले प्राइमरी वॉल हम कहते हैं जी आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल, यानी कि जो बाहर की जानब होती है।
ये मैं एडजेसेंट सेल्स बना रहा हूँ। तो इसके अंदर ये बाहर वाली जो लेयर है इसको हम कहते हैं जी सेल वॉल, और जो अंदर मौजूद है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्राइमरी वॉल जो हमें बाहर वाली लेयर नज़र आती है इसको हम कहते हैं जी कि ये है प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है आउटर लेयर होती है प्लांट सेल वॉल की, जो कि मिल के बनी होती है जी मुख्तलिफ केमिकल्स जैसे कि सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज के साथ मिल के बनी होती है। और ये जो तमाम केमिकल्स हैं, सेलुलोज है, पेक्टिन है और हेमीसेलुलोज हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो कि प्राइमरी वॉल बना रहे होते हैं सेल की। इसके बाद प्लांट सेल, इसके बाद ये थिन होती है, इसकी जो वॉल है वो थिन होगी। इसके बाद अब बात करते हैं जी सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल जो है ये हम कहते हैं इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी कि जो अंदर वाली साइड होगी, इनर साइड होगी वॉल की, उसे हम कहते हैं कि ये है सेकेंडरी वॉल। प्लांट सेल की जो अंदर वाली लेयर होती है इंटरनल जानब, उसे कहते हैं सेकेंडरी वॉल। जो बाहर वाली आउटर वाली लेयर होगी वो होगी प्राइमरी वॉल, और जो इनर होती है प्राइमरी वॉल के अंदर की जानब होती है उसे बोला जाता है सेकेंडरी वॉल। और जो प्राइमरी वॉल है ये सेलुलोज, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनती है, जिसको जो कि हमारे पास क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप्स हैं ये। जो सेकेंडरी वॉल है ये लिग्नन और अदर केमिकल्स के साथ मिलकर बनती हैं। अब उनमें अदर केमिकल्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी हो सकता है, सिलिका है और साथ में वैक्सीज हैं। और ये जो वॉल है ये थिक होती है। जो सेल वॉल की सेकेंडरी वॉल है हम इसे कहते हैं कि ये है थिक। अब मिडल लैमिला क्या होता है? ये दो सेल हैं एडजेसेंट सेल्स जिनको हम कहते हैं, इनके दरमियान ये जो खाली स्पेस हमें नज़र आ रही है, ये वाली खाली स्पेस हमें नज़र आ रही है, दो सेल्स के दरमियान जो खाली स्पेस है इसको हम कहते हैं कि ये है जी मिडल लैमिला। अब हम बात करते हैं जी प्लाज्मोड्समेटा का। प्लाज्मोड्समेटा क्या है? प्लाज्मोड्समेटा पोर्स ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल हैं उनके दरमियान मौजूद होते हैं सुराख ऑफ एडजेसेंट वॉल्स। दो सेल, ये दो हमारे पास सेल हैं, कहता है कि जी दो जो सेल्स हैं एडजेसेंट सेल्स हैं, उनकी जो सेल वॉल्स हैं उनके दरमियान मौजूद होते हैं पोर्स। अब वो जो पोर्स हैं उनका काम यह है कि उन्होंने कनेक्ट करवाना होता है साइटोप्लाज्म को। उस पोर्स के जरिए से जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ये एक रास्ता है, एक सेल ये है और एक सेल ये है। अब इनके दरमियान मौजूद है सुराख। अब वो जो सुराख मौजूद है, वो जो पोर्स मौजूद हैं, इनको हम कहते हैं कि ये है जी प्लाज्मोड्समेटा। प्लाज्मोड्समेटा आर द पोर्स ऑफ सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट वॉल्स विच कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म, जो कि कनेक्ट करवाता है एक सेल का साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा रहा होता है। स्टूडेंट्स दोबारा से फिर मेरी बात सुनिए। मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल ये है प्लांट का और एक सेल ये है, ठीक है। अब इन दोनों की जो सेल वॉल हैं उनके दरमियान मौजूद होते हैं सुराख। अब वो जो सुराख हैं उनका काम यह है कि उन्होंने कनेक्ट करवाना होता है साइटोप्लाज्म को एक दूसरे के साथ। अब वो जो सुराख होंगे, वो जो पोर्स होंगे जिन्होंने कनेक्ट करवाना होता है साइटोप्लाज्म को, दैट इज नोन एज प्लाज्मोड्समेटा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी सेल वॉल ऑफ फंजाई। जो सेल वॉल ऑफ फंजाई है
ये मिलके बनती है काइटिन से, और जो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स है ये मिलके बनती है जी पेप्टाइडोग्लाइकेन से, जो कि अमाइनो एसिड और शुगर जो है उनसे मिलके बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो सेल वॉल है इसका फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल जो है ये सेल को शेप देता है, शक्ल मुहैया कर रहा होता है, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती देता है ये सेल को, प्रोटेक्शन और सेल की हिफाजत करता है, सपोर्ट इनर लिविंग मैटर, और जो अंदर का मैटर होता है जैसे साइटोप्लाज्म है या उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, ये उनको भी सपोर्ट देता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जो हमने डिस्कस किया है सेल वॉल के बारे में, कि जो सेल वॉल है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, नॉन लिविंग और स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है ये सेल का, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होता है। इसके बाद हमने देखा ये मिलके बनता है जी, ये प्रेजेंट स्किन में होता है प्रोकैरियोट्स में, एल्गी में, प्लांट्स में, फंजाई में, और एब्सेंट स्किन में होता है एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो है। इसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन को देखा है, टाइप्स इसकी कौन सी है, प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है। तो प्राइमरी वॉल हमने कहा कि ये जो आउटर लेयर हमें नज़र आती है ये प्राइमरी वॉल है, और जो इनर की जानब मौजूद होती है इसको हम कहते हैं कि ये है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन में हमने पढ़ी कि ये किन केमिकल से मिलके बनता है, सेलुलोज से, पेक्टिन से और हेमिसेलुलोज से। और जो सेकेंडरी वॉल है ये लिग्नन, इनऑर्गेनिक साल्ट्स है, सिलिका और वैक्सीज होते हैं। इसके बाद प्लाज्मोड्समेटा भी हमने देखा कि ये पोर्स होते हैं सेल के अंदर। इसके अलावा दो सेल्स के दरमियान जो एक रास्ता होता है जो खाली, यानी कि दो सेल्स हैं, जैसे इधर मैं बना लेता हूँ, एक ये है और एक ये। अब इनके दरमियान ये जो खाली रास्ता है इसको हमने नाम दिया कि ये होता है जी मिडल लैमेला, और दो सेल्स के दरमियान जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवाने वाला रास्ता होता है उसको हमने नाम दिया प्लाज्मोड्समेटा का। इसके बाद बात कीजिए फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनती है, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनती है जी। इसके बाद जो फंक्शन है इनका कि कौन कौन सा फंक्शन जो है वो सेल वॉल परफॉर्म करता है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।